के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर। टक्कर के आज के कार्यक्रम में बात होगी विपक्षी एकता की और यूसीसी की। पटना में बैठक के बाद विपक्षी दलों की एकता की गाड़ी अब पटरी से उतरती दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता अजय माकन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर विपक्ष की एकता तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी जिस मोहब्बत की दुकान को चलाने की बात करते हैं वो दुकान दिखनी भी तो चाहिए। कुछ यही हाल बंगाल में भी है, जहां पंचायत चुनाव से पहले ममता बनर्जी और लेफ्ट के बीच तलवारें खिंची हुई हैं और अब जेडीयू और आम आदमी पार्टी यूसीसी के पक्ष में खड़े हो गए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या विपक्षी एकता में सेंध लग गई है? आज इसी पर होगी CNBC आवाज में जोरदार टक्कर। एकता का शोर, गठबंधन महागठबंधन कमजोर। आज CNBC आवाज की टक्कर का बुधवार एडिशन यानी वेडनेसडे एडिशन इसी विषय पर व्यूअर्स। न एक जैसा सुर है, न एक जैसी ताल है, लेकिन गठबंधन की अनोखी चाल है। जुम्मा 4 दिन पहले पटना में एकजुटता दिखाने की नाकाम कोशिश हुई और आज का नजारा आप खुद देख लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी से मिले हुए हैं और जेल नहीं जाना चाहते, अन्यथा वो पूरी तरीके से जेल जाने की उनकी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि भ्रष्टाचार किया है कि ये बीजेपी से मिले हुए हैं और ये चाहते हैं कि विपक्ष की एकता खंडित हो जाए, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो उस मोहब्बत की दुकान में वो मोहब्बत किस किस के लिए है ये तो दुकानदार नहीं तय करेगा। अभी आपके पास सत्ता नहीं है, क्या आप अपने अहम में हैं? अगर आपके पास सत्ता आ जाएगी तो आपका अहम कहीं ज्यादा ना बढ़ जाए। विपक्ष की जुगलबंदी पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी निशाना साधा। ये विपक्षी दलों की हरकतों से, उनकी घबराहट से साफ है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। तो बड़ा सवाल यही है कि एक मजबूत जोड़ का दावा करने वाली पार्टियां आखिर कितने दिन तक एक दूसरे के साथ टिकेंगी? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। गठबंधन का सपना, स्वार्थ अपना अपना। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए आपको दिखाते हैं गठबंधन की राह में कांटों का विश्लेषण। बंगाल पंचायत चुनाव, अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी को चोरों की पार्टी कहा, ममता बनर्जी को बीजेपी की बी टीम तक बता दिया और कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं बंगाल के अंदर। लेकिन एक छत के नीचे थे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और ममता बनर्जी। बढ़ता हूं मैं आगे। दिल्ली अध्यादेश, दिल्ली ऑर्डिनेंस, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी से मिली हुई है कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस बोली, अजय माकन बोले कि जेल के डर से बीजेपी से मिले हुए हैं केजरीवाल। जेल जाने का डर है, भ्रष्टाचारी है अरविंद केजरीवाल, इसीलिए बीजेपी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। यह अजय माकन का नया नवेला बयान है। समान नागरिक कानून, जेडीयू और आम आदमी पार्टी यूसीसी के पक्ष में है। कांग्रेस का स्टैंड इस पर क्लियर नहीं है और बाकी सब विरोध में खड़े हुए हैं। अनुच्छेद 370, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 को वापस लाना चाहते हैं। अनुच्छेद 370 पर केजरीवाल को घेर चुके हैं उमर अब्दुल्ला। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल, आज तुम समर्थन चाहते हो ऑर्डिनेंस का, लेकिन 370 जिस दिन हटाया गया था तुम समर्थन में थे। बढ़ता हूं मैं आगे बड़े सवाल के साथ। क्या गठबंधन की तैयारी पर स्वार्थ भारी है? आज इस बड़े मूल सवाल के साथ इस डिबेट को मैं ओपन करता हूं। मेरे साथ बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, अलका लांबा है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, बड़े दिनों बाद हमारी चर्चा में आई हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आदिल हसन है प्रवक्ता AIMIM के, और प्रियंका कक्कड़ मेरे साथ जुड़ेंगी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा के अंदर। इस डिबेट को मैं ओपन करता हूं, मैं सीधा रुख आपका करता हूं। अलका लांबा, क्या आपको लगता है जो लाइन कांग्रेस ने खींची है,
अजय माकन आपके बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को डर है जेल जाने का। दूसरी तरफ विपक्षी एकता की बात आम आदमी पार्टी कह रही है। वो कह रही है अगर एकता करनी है तो ऑर्डिनेंस को के खिलाफ आना पड़ेगा। देखिए, अजय माकन जी दिल्ली कांग्रेस के और हमारे बड़े नेता हैं, लेकिन इस पे फैसला ऑर्डिनेंस पे कब और क्या लेना है, इस पे पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व में अभी कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि उनकी प्राथमिकताओं पर बहुत और सी चीजें हैं। 17 जुलाई से संसद का सत्र बुलाया जा रहा है। स्वाभाविक है उससे पहले बैठकर, लोकतंत्र है पार्टी के अंदर, हमारे जितने राज्यसभा सांसद हैं उनसे भी चर्चा होगी। हमारे सहयोगी दल इस पे क्या राय रखते हैं उसकी भी जानकारी हमें अच्छी तरह है। लेकिन हम आम आदमी पार्टी अगर सोचेगी कि दबाव बनाकर, ब्लैकमेलिंग कर कर अभी और आज ही बताइए, तो ये कांग्रेस में होता नहीं। एक प्रक्रिया है जिसको फॉलो किया जाएगा और समय आने पर ऑर्डिनेंस या दूसरे मामलों में कांग्रेस का क्या स्टैंड है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा। पहली मीटिंग 23 जून को जो हुई है आपके पटना में, वो कामयाब मीटिंग रही है और बाकी दल एकजुट होकर ये कह चुके हैं हम एक हैं और एक होकर लड़ेंगे और इन ताकतों को, हम तानाशाह ताकत को मिलकर हराएंगे। अगली मीटिंग 12 जुलाई को आपके शिमला में होने वाली है। उससे पहले आम आदमी पार्टी ने एक पत्र जारी कर दिया है कि ऑर्डिनेंस का फैसला आएगा तब वो उस मीटिंग में आएंगे, तो वो उनका फैसला है। लेकिन हमने कब कॉल लेनी है, हम अपने समय पर इस पे कॉल ले लेंगे। पर हम ये जरूर मानते हैं कि केंद्र में एक तानाशाह सरकार है जो संविधान की हत्या कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है और अलोकतांत्रिक तरीकों से ऑर्डिनेंस के माध्यम से अपने फैसले, चाहे कृषि कानून हो, अब मैं प्रियंका कक्कड़ का रुख करता हूं। प्रियंका कक्कड़, सौरभ भारद्वाज कहते हैं मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत किस किस के लिए है ये दुकानदार तो तय नहीं करेगा। आपके पास भी अभी सत्ता नहीं है तो आप में अहंकार है, अगर सत्ता आ जाएगी तो आपका अहंकार कहीं ज्यादा ना बढ़ जाए। अमीश जी, सभी को नमस्ते। अमीश जी, गठबंधन कांग्रेस, ये कांग्रेस पर निर्भर करता है। कांग्रेस को सबको साथ लेकर चलना होगा, कांग्रेस को अपना मत भी डिसाइड करना होगा। ऑर्डिनेंस पे किसी तरह का दबाव नहीं है। ये तो बहुत ही क्लियर है कि एक ब्लैक ऑर्डिनेंस है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के उल्लंघन में लाइक माइंडेड होना जरूरी है। तो कांग्रेस को इस पर, उनके एटीट्यूड पर ही डिपेंड करता है कि आगे विपक्षी ब्लैकमेलिंग क्यों कर रहे हैं। ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये हमारा यही एजेंडा था। शुरू से हमने यही कहा था कि राज्यसभा में जब इस गैर कानूनी, गैर असंवैधानिक अध्यादेश को लाया जाएगा तो उसको सेमीफाइनल माना जाएगा। वही स्टैंड हमारा आज भी है। तो अब कांग्रेस को फैसला करना होगा वो किस सबको साथ लेके चलना चाहती है कि नहीं। ये द बॉल लाइज इन देयर कोर्ट। जी, आपने अपनी बात को 10 सेकंड कम में समाप्त करा। सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपका रुख करता हूं। क्या आपको लगता है जो प्रधानमंत्री ने बोला, उन्होंने बोला सब अपने स्वार्थ के लिए, पारिवारिक स्वार्थ के लिए एक साथ है, क्या आपको लगता है कि ये जो एकता का शोर है और गठबंधन पर जो जोर है, इसपे आज हमने देखा यूसीसी के मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी ने समर्थन कर दिया और जेडीयू ने भी कर दिया। देखिए, राहुल गांधी जी कहते हैं कि वो मोहब्बत की दुकान सजा रहे हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज जी ने कहा इनकी मोहब्बत की दुकान का अर्थ क्या है। तो मुझे याद आता है कि इन लोगों का प्यार कुछ कुछ वैसा है जैसा वो पुराना एक गीत था 70 के दशक की, उसकी एक पंक्ति थी ना, कोई शर्त होती नहीं प्यार में मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। तो इनका प्यार मोहब्बत शर्तों पे है कि मेरी शर्त को सूट करेगा तो ये, नहीं तो दूसरे शर्त को ये। और दूसरा, इन दोनों पार्टियों के साथ एक बहुत बड़ी दुविधा ये है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का ही वोट हड़प कर दोनों जगह सत्ता बनाई। दोनों जगह उसने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया है, दिल्ली में और पंजाब में, और बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है गुजरात में। और आम आदमी पार्टी की वास्तविकता यह है कि 7 सीटें दिल्ली की और 13 सीटें पंजाब की, यानी सिर्फ वो 20 ही सीटों में स्ट्राइकिंग रेंज में है जहां वो जीतने की सोच सकते हैं। उसमें वो कांग्रेस को स्थान नहीं देना चाहेंगे। कांग्रेस का ये मानना होगा कि अगर आप हमको इतनी क्षति पहुंचाए हैं जो गुजरात में दुर्गति से लेके राजस्थान में, तो कैसे हो। तो मुझे लगता है इन दोनों के बीच वो कुछ मतलब शब्द सा न लिया जाए, सांप छछूंदर वाली गति है। दोनों में से एक को लगता है जिसको छोड़ दिया जाएगा वो कहीं दूसरे को निपटा न दे। जी, कौन निपट रहा है, कौन निपटाना चाह रहा है, और क्या आपको लगता है जो बात आपने अलका लांबा बोली कि आम आदमी पार्टी ब्लैकमेल की बात कर रही है, ब्लैकमेल करके कुछ नहीं करवा सकती, लेकिन आम आदमी पार्टी का स्पष्ट कहना है कि अगर आप साथ नहीं है तो फिर आपके साथ वो हाथ में हाथ नहीं है। अमित जी, मजबूरी तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का मानना है कि मजबूरी तो आपकी है ना साथ में आना।
आज की तारीख में? मजबूर आप मजबूरी हैं, किसी की वो भी नहीं मजबूत है। है। ये समय की मांग है। इस देश में जिस तरह से तानाशाह सरकार पिछले 9 साल से चल रही है, ये देश की मांग है कि अगर इस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए मजबूत एक सत्ता पक्ष चाहिए तो मजबूत विपक्ष भी चाहिए। 370 धारा की बात हो तो कौन सी इन्होंने जो है जो आज दल साथ है उनका साथ दिया 370 पे। पूछना चाहते कृषि कानून जब अध्यादेश से लाए गए तो इसी ने समर्थन किया सबसे पहले। आज कॉमन सिविल कोड जब आ रहा है, अभी राय भी नहीं बनी, इन्होंने अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया है। तो साफ सी बात है कि आप वो काम कर रहे हैं जो इस धर्मनिरपेक्ष महागठबंधन को, जो देश के हितों को देखकर बन रहा है, उसके खिलाफ आप रहे हैं और आज भी आप वही कर रहे हैं। तो इंतजार करना चाहिए था यूसीसी पर क्या फैसला 22/10 को जो मीटिंग शिमला में होनी है, या आगे हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, हमारी चीजें क्या होंगी। लेकिन आप अपना स्टैंड रखते आए हैं, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, कश्मीर हो, 370 हो, कृषि कानून हो या अभी भी हो। सो ये आपको तय करना है कि तब आप क्या कर रहे थे और आज आप क्या कर रहे हैं। लेकिन हम सब कहेंगे 16 राजनीतिक दल हैं, एक राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी माइनस भी होगा, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 19 में पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी दिल्ली में हारी और तीसरे नंबर पर रही, और पंजाब में 13 में से कांग्रेस को 8 सीटें मिलती हैं और आम आदमी पार्टी 1 सीट मिलती है, वो भी उपचुनाव में वो हार। देखिए लोकसभा में तो आपकी बड़ी आपसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है। ओके।